So I will be discussing about the lubrication system, है ना? lubrication system के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहला पॉइंट है lubrication की क्या आवश्यकता होती है गाड़ी में। गाड़ी में जो भी हमारा गाड़ी जो होती है हमारी, कोई इंजन का lubrication होता है पहला, दूसरा lubrication होता है आपके चेसिस का lubrication होता है, तीसरा लुब्रिकेशन जो होता है वो स्प्रिंग्स वगैरह जो लगे होते हैं उनका भी लुब्रिकेशन होता है। तो गाड़ी के हर पार्ट का लुब्रिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। अब लुब्रिकेशन जो है, जब जैसे दो पार्ट है आपका, दो पार्ट जब मिल रहे हैं एक दूसरे से तो क्या होगा, वहाँ पर आपका मेटल पार्ट अगर है खास तौर पर तो क्या होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा सबसे पहला। दूसरा, टेम्परेचर भी बढ़ सकता है आपका, हीट जनरेट हो सकता है। तीसरा, डस्ट पार्टिकल वगैरह वहाँ आकर के इकट्ठे हो सकते हैं ना। ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से आपका लुब्रिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद वियर एंड टियर हो सकता है, दो पार्ट अगर मीटिंग मिल रहा है तो क्या होगा, आपका वियर एंड टियर भी हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए लुब्रिकेशन जो होता है वो बहुत आवश्यक है। अब ये लुब्रिकेशन कई टाइप के होते हैं। कई टाइप का मतलब ये है कि आपका किस पार्ट का लुब्रिकेशन करना है। अगर इंजन का करना है उसका अलग लुब्रिकेशन होगा, अगर आपका चेसिस का करना है उसका अलग से होगा, अगर आपका स्प्रिंग वगैरह का करना है या और कोई पार्ट का करना है तो उसका अलग लुब्रिकेशन। अब बेसिकली लुब्रिकेशन जो है वो कितने टाइप के होते हैं ये हम लोग पहले देखें। लुब्रिकेशन दो टाइप। पहला तो आपका होता है स्प्लैश लुब्रिकेशन और दूसरा होता है आपका प्रेशर लुब्रिकेशन। ये मेन दो टाइप के। इसके अलावा भी आपका पेट्रो ऑयल लुब्रिकेशन भी होता है और प्रेशर और स्प्लैश लुब्रिकेशन मिक्स करके भी होता है। तो सबसे पहले पेट्रो ऑयल लुब्रिकेशन हम देखें क्या होता है। व्हाट इज पेट्रो ऑयल लुब्रिकेशन, ये है क्या। पेट्रो ऑयल लुब्रिकेशन आपने ये देखा होगा कि 2 स्ट्रोक इंजन्स में, जो 2 स्ट्रोक इंजन्स होते हैं उसमें अलग से हम कोई लुब्रिकेशन नहीं डालते, कोई अलग से हमारा सिस्टम नहीं होता है कि उसको लुब्रिकेट करें, कोई अलग से पंप नहीं होता है, कोई अलग से हमारे पास टैंक नहीं होता है। तो हम उसमें क्या करते हैं, टू स्ट्रोक इंजन को क्या कैसे लुब्रिकेशन करते हैं, वहाँ पर लुब्रिकेशन जो होता है हमारा पेट्रोल में ही हम ऑयल ऐड करते हैं, है ना। 2%, 3% ऐसे करके हम पेट्रोल में ऑयल ऐड करते हैं। ये ऑयल पेट्रोल के साथ जाते हैं पिस्टन और सिलेंडर के बीच में। ऑयल के पार्टिकल्स जो छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे माइनर पार्टिकल होते हैं, वो जा करके हमारे पिस्टन रिंग और बॉल के बीच में जाके बैठ जाते हैं और वहाँ पर रब होता है जब आपका पिस्टन रिंग और बॉल, तो वहाँ पर ये लुब्रिकेशन का काम करते हैं। क्लियर। ये तो हमारा होगा पेट्रो ऑयल लुब्रिकेशन। आप स्कूटर में देख लीजिए, 2 स्ट्रोक का जो भी 2 स्ट्रोक की गाड़ी होगी या 2 स्ट्रोक का इंजन जहाँ भी होगा वहाँ पर पेट्रोल लुब्रिकेशन किया जाता है। पेट्रोल लुब्रिकेशन मतलब पेट्रोल में ही ऑयल हम डाल देते हैं, है ना। पहले आप देखो टूटी डाल दो भाई, आप जाते हो पेट्रोल पंप पर स्कूटर में पहले जाते थे लोग क्या बोलते हैं, टूटी भी डाल दीजिए साथ में। टूटी कुछ नहीं है, वो ऑयल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो उसको जब आपने पेट्रोल के साथ डाल दिया तो पेट्रोल में मिक्स हो गया, लेकिन वो ऑयल का पार्टिकल जो है वो एज ए स्प्रे पेट्रोल जाएगा ऊपर में इंजन में, तो ऑयल के पार्टिकल जो होंगे, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो जा करके आपका पिस्टन रिंग और सिलेंडर वॉल के बीच में लुब्रिकेशन का काम करते हैं। क्लियर। ये तो हमारा हुआ पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेशन, जो कि पहले के अभी भी 2 स्ट्रोक इंजन जहाँ भी रहेगा वहाँ पर ये चीज़ हमारा काम होगा, पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेशन। ये पहला लुब्रिकेशन। दूसरा लुब्रिकेशन जो होता है बेटा वो होता है हमारा आपका स्प्लैश लुब्रिकेशन, जो कि बहुत कॉमन है और बहुत यूज़ किया जाता है स्प्लैश लुब्रिकेशन। स्प्लैश लुब्रिकेशन में क्या होता है कि हमारा ऑयल जो है वो ट्रफ में, नीचे ट्रफ में भरा रहता है। ट्रफ समझते हो, ट्रफ मतलब एक बर्तन टाइप का कह लो, नीचे में ट्रफ में भरा रहता है
और कनेक्टिंग रॉड जो होता है बेटा, उसके बिग एंड बेयरिंग पर एक डिपर लगा रहता है। डिपर का मतलब एक कलछुल टाइप की चीज़ लगी रहती है। कलछुल समझते होंगे आप, कलछुल टाइप की चीज़ लगी रहती है। वो क्या करता है, ट्रफ पे से जा करके जब इंजन चलने लगता है तो ट्रफ पे जा करके वो ऑयल को वहाँ से छींच देता है, छींचा मार देता है, स्प्लैश कर देता है। स्प्लैश लुब्रिकेशन मतलब स्प्लैश कर देता है। और ये जब स्प्लैश कर देता है तो ये ऑयल हमारे जो है चले जाते हैं पिस्टन रिंग सब जगह ऊपर में चले जाते हैं। जहाँ भी पिस्टन का स्मॉल एंड बियरिंग की पिस्टन का सॉरी कनेक्टिंग रॉड का जो स्मॉल एंड वजन पे होता है वहाँ भी जाकर मतलब ये एक तरह से छींटा मारते हैं, छिटकी जिसको बोलते हैं ना, छिटकी आप जो देहाती टर्म में अगर आप जानते हो तो ये छींटा मारते हैं। छींटा मारने से क्या होता है, ये चला जाता है हमारा हर जगह जाके फैल जाता है। खासतौर से पिस्टन रिंग और दीवार के बीच में जो होता है वहाँ पर हमें कायदे से लुब्रिकेशन रिक्वायरमेंट होता है। वहाँ पर जाकर के ये जो फिट चला जाता है वहाँ पर जाकर के ये फैल जाता है। इस तरह से हमारा ये स्प्लैश लुब्रिकेशन काम करता है। अब ये ट्रफ में जो होता है ऑयल होता है, नीचे हमारा क्रैंककेस होता है। ट्रफ में ऑयल होता है, नीचे क्रैंककेस होता है। तो क्रैंककेस से ऑयल को ट्रफ में पहुँचना है ना। तो क्रैंककेस हमेशा हमारा ऑयल से 4 स्ट्रोक इंजन के बाद 4 स्ट्रोक इंजन की बात कर रहे हैं, मतलब इट पेट्रोल और डीजल कुछ भी हो सकता है। तो 4 स्ट्रोक इंजन में ही ये स्प्लैश लुब्रिकेशन होता है। तो क्या होता है, नीचे जो हमारा क्रैंक केस है उसमें हमारा एक स्टेनर लगा रहता है, एक फ्यूल पंप लगा रहता है, ऑयल पंप लगा रहता है। और ये ऑयल पंप ट्रफ बने रहते हैं, ट्रफ में ऑयल सप्लाई करता रहता है। तो ट्रफ में आप बिग एंड बेयरिंग जो आपका कनेक्टिंग रॉड का बिग एंड बेयरिंग जो है पोर्शन, उसमें नीचे जो है वो एक डिपर लगा रहता है। डिपर का मतलब कलछुल टाइप की चीज़ लगी रहती है, बेंड करके इस टाइप से लगी रहती है। वो क्या करता है, जब चलता है वो तो वो स्प्लैश करता है, ऑयल को मारता है ऊपर, लेकर के ऑयल के ऊपर आता है और ऑयल जो आकर के ऊपर में पूरा हमारे उसमें फैल जाता है। तो इस तरह से हमारा स्प्लैश लुब्रिकेशन हो जाता है। और जो ऑयल बच जाता है ऊपर से लुब्रिकेशन करने के बाद जो ऑयल बच जाता है वो स्क्रैप करके एक तो पिस्टन रिंग में बेटा साथ साथ 2 पिस्टन रिंग अगर लगे, एक ऑयल स्क्रैपर रिंग भी लगा रहता है। अगर आपको ध्यान होगा आईसी इंजन पढ़ा है आपने। ऑयल स्क्रैपर रिंग का काम ये होता है कि जो भी हमारा ऑयल लुब्रिकेशन के ऊपर गया हुआ है, बच गया, जो काम नहीं आया या जो हमारा ऑयल वहाँ से निकलने वापस आता है, वो ऑयल रिंग जो है हमारा, मतलब पिस्टन रिंग के बाद जो ऑयल स्क्रैपिंग रिंग जो होता है वो ऑयल को स्क्रैप करके सिलेंडर से सीधा नीचे ट्रफ में भेज देता है। ठीक है, इस तरह से हमारा ऑयल जो है स्प्लैश लुब्रिकेशन भी हो जाता है और जो बचा हुआ ऑयल होता है वो सीधा ट्रफ में आ जाता है। तो ट्रफ में हमारा ऑयल आ गया और लुब्रिकेशन भी हमारा पूरा हो गया, दोनों काम हो गया। तो इस तरह से हमारा स्प्लैश लुब्रिकेशन काम करता है। स्प्लैश लुब्रिकेशन खास तौर से 4 स्ट्रोक इंजन में होता है। 4 स्ट्रोक इंजन जैसा आपकी गाड़ी है, कार है या कोई भी है नहीं 4 स्ट्रोक इंजन, डीजल इंजन है तो भी वहाँ पर खासतौर से ये आपका स्प्लैश लुब्रिकेशन यूज़ किया जाता है। अब तीसरा लुब्रिकेशन जो होता है बेटा वो प्रेशर लुब्रिकेशन। प्रेशर लुब्रिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। प्रेशर लुब्रिकेशन हर जगह तो स्प्लैश हो नहीं पाता है बेटा। इंजन का क्रैंक शाफ्ट का आपका बिग एंड बेयरिंग लगा हुआ है, उसके बाद कनेक्टिंग रॉड का स्मॉल एंड वजन के ऊपर में लगा हुआ, कई जगह ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ ऑयल स्प्लैश नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा जो क्रैंक शाफ्ट होता है, क्रैंक शाफ्ट में अंदर ही अंदर होल बना होता है। आप माइंड देखिएगा, ध्यान से कभी जाइएगा कहीं गैराज वगैरह में, तो क्रैंक शाफ्ट जो होता है उसमें अंदर ही अंदर उसके होल बने होते हैं। ये होल जो होते हैं बिग एंड बेयरिंग पर निकलते हैं, मतलब मेन बेयरिंग जहाँ होता है वहाँ निकलते हैं। आपके क्रैंक शाफ्ट का जो बिग एंड बेयरिंग जहाँ लगता है वहाँ निकलते हैं और ये दोनों एंड से सप्लाई किए जाते हैं। और इसके अलावा ये क्रैंक शाफ्ट जो है
ये हमारा गियर के थ्रू कनेक्टेड होता है कैम शाफ्ट से, है ना। टाइमिंग गियर के थ्रू कनेक्टेड होता है कैम शाफ्ट से। ऑयल जो है हम जब भेजते हैं तो एक लाइन उसका हम कैम शाफ्ट में भी भेजते हैं, क्योंकि भाई कैम शाफ्ट में आपका कैम वॉल को ऑपरेट करना ऊपर नीचे हो रहा है, वहाँ भी उसको भी लुब्रिकेशन चाहिए ना। तो उस पॉइंट पर भी हम एक लाइन भेजते हैं उसके लुब्रिकेशन के लिए। तो इस तरह से हमारा लुब्रिकेशन कहाँ कहाँ हो रहा है, बिग एंड बेयरिंग में हो जाता है, और क्रैंक शाफ्ट के केसिंग के क्रैंक शाफ्ट का मेन बेयरिंग पर होता है, और उसके बाद वो ऑयल हमारा टाइमिंग गियर से कनेक्टेड किया हुआ है आपका कैम शाफ्ट। कैम शाफ्ट में भी हमारा लुब्रिकेशन हो जाता है, चूँकि कैम शाफ्ट में वॉल्व वगैरह ऑपरेट होते हैं, कैम लगे रहते हैं, तो कैम को भी लुब्रिकेशन चाहिए, वहाँ भी लुब्रिकेशन होता है। तो ये फोर्स फीड लुब्रिकेशन का मतलब हम ऑयल को फोर्स कर, तो इसके लिए हमारा क्रैंक केस है। क्रैंक केस में उसी तरीके से हमारा क्या होता है, एक आपका फिल्टर लगा रहता है, स्ट्रेनर उसको बोलते हैं। स्ट्रेनर इसलिए रहता है कि कोई भी डस्ट पार्टिकल, कोई भी फॉरेन मटेरियल या कोई और अननोन चीज़ जो है वो ऑयल के साथ न जल पाए। तो वो हाई क्वालिटी के स्ट्रेनर्स लगे रहते हैं जो कि एकदम आपके फॉरेन मटेरियल को अलग करते हैं। उसके बाद ये पंप पे जाता है। पंप जो है वो कई टाइप के पंप होते हैं, तो पंप के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले पंप से फिर ये पाइप लाइन के थ्रू सीधा आपका क्रैंक शाफ्ट के दोनों एंड पर इंटर करता है। क्रैंक शाफ्ट के एंड पर इंटर करने के बाद उसमें अंदर में होल बने रहते हैं, उसके थ्रू ऑयल ट्रेवल करता है आपका मेन बियरिंग पर, बिग एंड बियरिंग पर। मेन बियरिंग, बिग एंड बियरिंग, और बिग एंड बियरिंग से बेटा कनेक्टिंग रॉड जो होता है उसमें छेद होता है, अंदर ही अंदर होता है। उस छेद से ऑयल स्मॉल एंड बियरिंग या मेजर पिन पर भी चले जाते हैं। तो इस तरह से फोर्स फीड लुब्रिकेशन होने से ऑयल को प्रेशराइज करके हम उसको डिफरेंट पार्ट पर, गाड़ी के डिफरेंट इंजन के डिफरेंट पार्ट पर हम देते हैं। अब हमारा यहाँ पर मेन फंक्शन होता है पंप का। ऑयल पंप लगाते हैं जो कि लुब्रिकेटिंग ऑयल को पंप करके भेजता है। अब ये पंप जो होते हैं बेटा कई टाइप के। सबसे पहले तो आपका गियर पंप होता है। गियर पंप बहुत सिंपल गियर पंप होता है। दो गियर रहते हैं बेटा, मेटिंग गियर होते हैं, दोनों गियर आपस में मेट करते रहते हैं, और साइड से, गियर के साइड से ऑयल जो है ट्रांसफ़र होकर के ऊपर जाता है। ये इधर से लिया, इनलेट लिया, फिर बॉल और गियर टीथ के बीच में जो जगह होता है वहाँ से ट्रांसफ़र होकर के वो ऑयल ऊपर जा कर के प्रेशराइज होकर के ऊपर चला जाता है। इस तरह से प्रेशर जनरेट कर देता है। तो गियर पंप बहुत सिंपल पंप होता है और बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है फोर्स फीड लुब्रिकेशन में। इसके अलावा गियर पंप के अलावा रोटरी पंप होता है। रोटरी पंप में भी बेटा लोब टाइप का, तो लोब समझते हो ना, कई उसमें बने रहते हैं, दांते टाइप के बने रहते हैं। तो एक लोब जो होता है वो आउटर साइड में फिट होता है और एक इनर साइड में। मान लो ऊपर वाले लोब में अगर 5 टीथ कटे हुए हैं तो इनर वाले साइड में लोब 4 टीथ से फिट है, और वो इनर लोब जो है बेटा वो घूमता है चारों तरफ। आउटर लोब के अंदर में इन साइड अंदर इन साइड में इनलेट घूमता है। तो क्या होता है, एक एंड से उसको इनलेट मिलता है और वो फिर दूसरे एंड पर ले जा करके प्रेशराइज करके ऑयल को छोड़ देता है। इस तरह से आपका रोटरी पंप जो होता है वो काम करता है, जो कि आपका लुब्रिकेशन के काम में आता है। ठीक है, लुब्रिकेशन के काम में आता है। तो ये रोटरी पंप जो है वो हमारा ये भी बहुत यूज़ होता है। इसमें लोब कटे होते हैं, मतलब लोब्स बने होते हैं। लोब्स के थ्रू एक्सटर्नल लोब्स होता है, अंदर में 2 लोब्स होते हैं, एक छोटा सा मूविंग लोब होता है और एक एक्सटर्नल, एक उसी से मैचिंग एक और लोब लगा रहता है। सब इनसाइड ही होते हैं। जो इनसाइड लोब, जो आउटर लोब होता है उसमें 5 लोब्स कटे होते हैं, और इनर जो अंदर में रोटेट करता है उसमें 4 लोब होते हैं। वो लोग अंदर वाला घुटता रहता है, उसके बीच में घुटता रहता है, एक साइड से ऑयल उठाता है, दूसरे साइड में प्रेशराइज करके दे। इस तरह से हमारा रोटरी पंप जो है वो काम करता है। तीसरा
जो होता है वो प्लंजर को हम बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। स्प्रिंग लोडेड होता है बेटा, स्प्रिंग लोडेड होता है, कैम लगा हुआ रहता है, कैम के थ्रू कैम ऑपरेट करेगा, तो आपका पिस्टन रॉड ऊपर नीचे होगा, स्प्रिंग लोडेड होगा, दबाएगा उसको और स्प्रिंग एक्शन की वजह से ऊपर उठ जाएगा। और इसके थ्रू जो है ऑयल जब दबाएगा तो ऑयल प्रेशराइज होगा और ये एक दूसरे पाइप से निकलता हुआ बाहर चला जाएगा। अब इस पाइप में बेटा एनआरवी लगेगा, एनआरवी समझते हो, नॉन रिटर्न वाल्व। जब ऑयल को प्रेशराइज कर दिया तो वो ऑयल प्रेशराइज होकर के एनआरवी के थ्रू बाहर निकल जाता है, लेकिन जब ऑयल में प्रेशर जनरेट हो गया तो वो ऑयल वापस नहीं आना चाहिए पिस्टन सिलेंडर के अंदर, इसीलिए आपका एनआरवी नॉन रिटर्न वाल्व होता है। ये नॉन रिटर्न वाल्व क्या करता है, ऑयल को एक साइड से ऑपरेट होने देता है, दूसरे साइड से ऑयल वापस नहीं आ पाता। तो इस तरह से हमारा ये प्लंजर का सिस्टम होता है जो कि ऑयल प्रेशर हमारा जनरेट करता है। अब इन तीनों पंप में से कोई भी पंप हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब बेटा जो हम लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज़ करते हैं दैट इज मिनरल ऑयल, वो मिनरल ऑयल होता है। और ये मिनरल ऑयल की विस्कोसिटी, फ्लो रेट जो होता है बहुत लाइट होगा या मीडियम विस्कोसिटी ऑयल होगा या थिक विस्कोसिटी ऑयल, तीन टाइप का ऑयल होते हैं। कहाँ यूज़ करना है उनको ये डिपेंड करता है, हम उसकी विस्कोसिटी का सिलेक्शन करते हैं। इंजन में अगर यूज़ करना है तो विस्कोसिटी कितनी होनी चाहिए, कहीं और यूज़ करना है, किसी वॉल्व में यूज़ करना है विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और ये विस्कोसिटी जो होता है वो ऐसे ही नंबर होता है। आपने देखा होगा ऑयल का हमेशा जो ऑयल के आपके कैंस होते हैं उस पर ऐसे ही नंबर लिखा होता है, क्या नंबर है आपके ऐसे ही नंबर। वो जब मैन्युफैक्चरर जब गाड़ी बेचता है, गाड़ी बेचता है तो मैन्युफैक्चरर उसको मेंशन कर देता है कि हमें कौन सा ऑयल यूज़ करना है, ठीक है, ऐसे ही नंबर कौन सा यूज़ करना है, वही ऐसे ही नंबर आप लेकर के गाड़ी में डालते हैं। तो ये तो हुआ इंजन का लुब्रिकेशन। अब उसके बाद आता है हमारा चेसिस का लुब्रिकेशन। चेसिस में भी बेटा कई पार्ट ऐसे होते हैं कई जगह जो कि दो मेटल पोर्शन आपस में एक दूसरे से रब करते हैं या एक दूसरे के रिलेटेड पोर्शन में रहते हैं चेसिस में भी। ये कहाँ पर होता है, जैसे मान लीजिए आपका गाड़ी जो है कहीं चल रही है, बम्प आ गया, बम्पर आ गया, तो क्या होगा, ऊपर नीचे होगा सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन सिस्टम जो चेसिस के ऊपर प्रेशर डालेगा, तो चेसिस में लुब्रिकेशन के लिए आप देखते हो बेटा ग्रीस यूज करते हैं, सॉलिड लुब्रिकेंट जिसको कहते हैं, सॉलिड की सेमी सॉलिड भी कहते हैं। तो लिक्विड हो गया, सेमी सॉलिड हो गया और सॉलिड, तीन टाइप के लुब्रिकेंट हुए। तो लिक्विड लुब्रिकेंट जो है वो हमारा इंजन के लिए यूज हो गया। सेमी सॉलिड जो हमारे लुब्रिकेंट होते हैं दे आर ग्रीस, है ना, ग्रीस होता है, ग्रीस हमारा काम आता है, कई जगह हम लोग ग्रीस लगाते हैं गाड़ी, है ना, तो वो आपका ग्रीस वगैरह जो यूज़ करते हैं वो सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट में हो गया। उसके अलावा सॉलिड लुब्रिकेंट भी यूज़ करते हैं, वो क्या है, ग्रेफाइट, जैसे ग्रेफाइट इज अ सॉलिड लुब्रिकेंट। ये लुब्रिकेंट जो है इसको ऑयल के साथ मिला करके जहाँ हमें ज़रूरत रहता है सॉलिड लुब्रिकेंट, जैसे स्प्रिंग है, कॉइल स्प्रिंग, कॉइल स्प्रिंग जब दबेगा तो एक दूसरे को प्रेस करेगा, वहाँ पर हम लगा सकते हैं। लीफ स्प्रिंग, लीफ स्प्रिंग में जितने भी लीफ लगे रहते हैं वो एक दूसरे के ऊपर सजे रहते हैं, लगे रहते हैं, वो एक दूसरे को प्रेस करते रहते हैं और उनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है। उस गैप में हम लीफ में जो सॉलिड लुब्रिकेंट डाल देते हैं जो कि हमारा ग्रेफाइट प्लस ऑयल के साथ मिक्स होता है, वहाँ पर उसको यूज़ करते हैं। तो इस तरह से पूरी गाड़ी का लुब्रिकेशन जो है हमारा वो होता है, पूरी गाड़ी का लुब्रिकेशन। और ये पूरी गाड़ी का लुब्रिकेशन जो है कैसे होता है ये हमने आपको इन ब्रीफ समझाया, बहुत डिटेल में ब्रीफ समझाया कैसे हमारी गाड़ी का लुब्रिकेशन होता है। फिर से एक बार हम रिपीट करना चाहेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए पूरा। सबसे पहला हमारा क्या ये था बेटा, तीन टाइप के लुब्रिकेशन कैसे होता है, क्यों लुब्रिकेशन की जरूरत पड़ती है। लुब्रिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, तो इसलिए पड़ती है कि जब भी हमारा दो मेटल पार्ट या दो पार्ट अगर एक दूसरे से रब करेंगे तो वहाँ पर फ्रिक्शन जनरेट होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा तो हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा तो वियर एंड टियर होगा, वियर एंड टियर होगा तो नॉइस भी हो सकता है, हल्ला गुल्ला भी हो सकता है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं।
इसीलिए हम लोग लुब्रिकेशन की जरूरत पड़ती है। अब ये लुब्रिकेशन कई टाइप के, पहला पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेशन होता है। 2 स्ट्रोक इंजन में आपका हमेशा पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेशन होता है। इसमें आप पेट्रोल में 2T ऑयल या कोई भी ऑयल जो स्टैंडर्ड ऑयल, देखो हमेशा मैन्युफैक्चरर जो होता है वो रिकमेंड करके भेज देता है कि ये ऑयल आपको यूज़ करना है, ये ब्रेक ऑयल यूज़ करना है, ये लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज़ करना है, ये ग्रीस जो है ये यूज़ करना, वो पूरा लिख करके आपको गाड़ी का देता है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है हम पेट्रोल के साथ 2T मिला देते हैं, जिससे हमारा 2 स्ट्रोक इंजन में लुब्रिकेशन होता है। अब ये 2T पेट्रोल में मिक्स होकर के जो होता है, ऑयल के पार्टिकल्स में छोटे छोटे रहते हैं हमेशा, वो ऊपर जाता है जब पिस्टन और पिस्टन रिंग और सिलेंडर के पास जाता है, सिलेंडर वॉल के पास, तो ये ऑयल के पार्टिकल जो होते हैं वो उसको लुब्रिकेट करते हैं। इस तरह से हमारा लुब्रिकेशन होता है जब आपका 2 स्ट्रोक इंजन में लुब्रिकेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पेट्रोल जो ट्रेवल करता है गैसियस फॉर्म में, जब ट्रेवल करता है ऊपर जाता है या कनेक्टिंग रॉड के थ्रू जो ऊपर जाता है, तो वो सबको लुब्रिकेट करता हुआ जाता है। ये हुआ पेट्रोल लुब्रिकेशन। उसके बाद हमने बताया आपको स्प्लैश लुब्रिकेशन। स्प्लैश लुब्रिकेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 4 स्ट्रोक गाड़ियों में स्प्लैश लुब्रिकेशन और प्रेशर लुब्रिकेशन, ये 2 टाइप के लुब्रिकेशन यूज़ किए जाते हैं। स्प्लैश लुब्रिकेशन बहुत सिंपल है बेटा, हमारा नीचे में क्रैंक केस होता है, क्रैंक केस में ऑयल भरा रहता है। अब ये ऑयल जो है हमारा क्रैंक केस का फिल्टर होता है, पहले फिल्टर होने के बाद पंप में जाता है, पंप से वो पंप हो करके वो सीधा चला जाता है हमारा ऑयल ट्रफ। ऑयल ट्रफ बने रहते हैं बिग एंड बेयरिंग, स्मॉल एंड बेयरिंग पर क्रैंकशाफ्ट के। तो बिग एंड बेयरिंग पर जो हमारा कनेक्टिंग रॉड है उसका काउंटर वेट होता है, काउंटर वेट में एक डिपर लगा रहता है, डिपर DIPP या एक चम्मच टाइप का होता है, चम्मच या कलछुल का करके वो ट्रफ से ऑयल को उठा करके सीधा स्प्लैश कर देता है, छींटा मार देता है। छींटा मारने से ये ऑयल हमारा ट्रेवल करके चला जाता है ऊपर में पिस्टन रिंग और पिस्टन रिंग और पिस्टन का जो सिलेंडर का बॉल है वहाँ, इन दोनों के बीच में जाकर वो लुब्रिकेशन करता है। इस तरह से हमारा स्प्लैश लुब्रिकेशन होता है। गाड़ियों में स्प्लैश लुब्रिकेशन हमेशा होता रहता है, जब भी आप गाड़ी चलाते हैं स्प्लैश लुब्रिकेशन हमेशा होता रहता है। ये स्प्लैश लुब्रिकेशन में हमारा लगा रहता है ये लगा रहता है, मतलब पिस्टन रिंग लगा रहता है। पिस्टन रिंग के साथ साथ हमारा ऑयल स्क्रैपर रिंग भी लगा रहता है नीचे में। अगर 2 पिस्टन रिंग लगे तो तीसरा ऑयल स्क्रैपर रिंग लगा हुआ है। ऑयल स्क्रैपर रिंग का काम ये होता है कि जो भी ऑयल वहाँ पर लुब्रिकेट करने के बाद, लुब्रिकेशन करने के बाद फ्री हो गया, मतलब वो बच गया है, वो स्क्रैप करके खींच करके सीधा नीचे ला देता है और ट्रफ में वापस आ जाता है। इस तरह से ट्रफ में हमारा ऑयल इकट्ठा हो जाता है। तो ये ऑयल हमारा रिसर्कुलेट होता रहता है, स्प्लैश होकर के ऊपर गया, फिर उसके बाद ऑयल स्क्रैपर रिंग से जो है वो नीचे वापस चला आता है। तो ऑयल हमारा सर्कुलेट होता रहता है। और ट्रक में ऑयल जो है वो हमको पंप और स्ट्रेनर, जो हमारा नीचे क्रैंक केस होता है उसमें हमारा ऑयल भरा रहता है, वहाँ पर स्ट्रेनर लगा रहता है और पंप लगा रहता है, उसके थ्रू हम ऑयल को जो है ऊपर लाते हैं, ट्रक में लेकर के आते हैं। और जब ट्रक में ऑयल भरा रहता है तो वो ऑयल हम जो है वो यूज़ कर लेते हैं। ट्रक में ऑयल भरा रहता है वो स्प्लैश करके ऊपर तक लेके चले जाते हैं। इस तरह से ये हमारा स्प्लैश लुब्रिकेशन था। इसके बाद जो लुब्रिकेशन एक और है बेटा, वो है फोर्स फीड लुब्रिकेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि स्प्लैश लुब्रिकेशन जो है हर पार्ट में, गाड़ी के इंजन के हर पार्ट में नहीं पहुंच पाता, इसलिए हम फोर्स फीड लुब्रिकेशन, मतलब ऑयल को हम फोर्स करते हैं कि तुम जाओ लुब्रिकेट करो, तो वो कैसे होता है उसका भी तरीका जानिए कैसे होता है। हमारा क्रैंक केस है, क्रैंक केस में ऑयल भरा हुआ है, वहाँ पर फिल्टर लगा हुआ है, स्ट्रेनर लगा हुआ है। स्ट्रेनर जो है पंप लेते हैं, पंप ऑयल पंप होता है। ये ऑयल पंप जो होता है पाइप लाइन के थ्रू कनेक्ट क्रैंक केस के, क्रैंक शाफ्ट के साइड से ऑयल अंदर इंटर करता है।
इसमें क्या होता है, क्रैंक शाफ्ट में अंदर ही अंदर होल कटे होते बने होते हैं पूरे क्रैंक शाफ्ट, बिग एंड बेयरिंग पर और मेन बेयरिंग पर हर एक जगह होल जा करके हमारा वो ऑयल वहाँ से निकल जाता है, ऑयल वहाँ से हमारा निकल करके बाहर आता है। तो इस होल से जब ऑयल बाहर आता है तो ये ऑयल हमारा बिग एंड को और मेन बेयरिंग को सबको लुब्रिकेट कर देता है। ये हमारा जो कनेक्टिंग रॉड होता है, कनेक्टिंग रॉड पर जब वो शाफ्ट का पोर्शन का होल आता है तो वो होल जो है उस होल के थ्रू ऑयल ऊपर की तरफ ट्रेवल करके जाता है। ऊपर में आपका गजन पिन लगा हुआ है और आपका पिस्टन रिंग भी लगे हुए हैं, वहाँ तक भी जा करके निकल करके वो ऑयल फैल जाता है। तो इस तरह से ऑयल जो है हमारा पूरे इंजन को लुब्रिकेट करता है। उसके अलावा हमारा जो क्रैंक शाफ्ट है उसमें टाइमिंग गियर होता है। टाइमिंग गियर के थ्रू हमारा कैम शाफ्ट कैम शाफ्ट ऊपर में लगा रहता है, वो भी घूमता है। और कैम शाफ्ट जो होता है हमारा उल्टा, वो क्या करता है, वॉल्व को अप एंड डाउन करता है, खुलता बंद करता है, इसलिए कैम शाफ्ट का बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कैम शाफ्ट में भी बीच में होल बना रहता है और हर एक पॉइंट पर होल जो रहता है छोटे छोटे छेद बने रहते निकलता है। कैम शाफ्ट भी लुब्रिकेट हो जाता है, लुब्रिकेशन उसका भी हो जाता है। तो फोर्स फीड का फ़ायदा ये है कि ऑयल जो है फोर्स करके उसको भेजते हैं, फोर्स करके जब भेजते हैं तो वो हर एक पार्ट में पहुंच जाता है और हर एक पार्ट का लुब्रिकेशन कर देता है। ठीक है। अब हमने थर्ड पॉइंट बताया आपको पंप का। तो पंप बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लुब्रिकेटिंग पंप। ये आपके कई टाइप के पंप आते हैं। सबसे पहला पंप आता है आपका, सुनो ये जरूरत नहीं ना वीडियो के लिए, ओके। तो ये ऑयल जो है लुब्रिकेटिंग ऑयल फोर्स फीड लुब्रिकेशन के थ्रू हमारा कनेक्टिंग रॉड के बिग एंड बेयरिंग पर पहुंच गया। अब जब बिग एंड बेयरिंग पर पहुंचा तो उसमें होल रहते हैं, उस होल के थ्रू अंदर ही अंदर होता हुआ वो स्मॉल एंड बेयरिंग पर पहुंच जाता है। स्मॉल एंड बेयरिंग पर पहुंच गया तो पूरे पिस्टन और बॉल के बीच में लुब्रिकेशन हो जाता है। दूसरा, यही ऑयल जो है कैम शाफ्ट पर भी जाता है, जो कि पंप के प्रेशर से जाता है। अब हम पंप के बारे में डील कर रहे थे, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेन पंप जो कि यूज़ किया जाता है। एक तो होता है सबसे पहले गियर पंप। गियर पंप में क्या होता है, 2 गियर्स होते हैं जो कि एक दूसरे से मेट करते हैं, मतलब दोनों के टीथ मैच करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से घूमते हैं, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं और साइड से ऑयल को जो है खींच करके लेके जाते हैं और ये ऊपर में उसको छोड़ देते हैं। तो इनलेट नीचे से हो रहा है और ऑयल पहुंच गया ऊपर में जब ऑयल पहुंच गया तो वहाँ पर उसका जो है ऑयल का वो ऑयल जो ऊपर में जब पहुंच गया तो वहाँ पर वो ऑयल जो है वो प्रेशराइज हो जाता है। प्रेशराइज होकर के हमारा गियर पंप जो है वो हर जगह प्रेशर ऑयल भेज देता है। दूसरा पंप हमारा होता है लोब टाइप का पंप होता है, जिसमें कि लोब कटे होते हैं। इसमें 2 लोब होते हैं, एक इंटरनल लोब होता है, एक एक्सटर्नल लोब होता है। इंटरनल लोब के अंदर ही लोब रहते हैं, वो लोब घूम करके जो अब पहला बड़ा वाला लोब है उसमें चारों तरफ घूमते रहते हैं और एक साइड से ऑयल इंटर किया, दूसरे साइड से ऑयल निकल करके चला जाता है। इस तरह से हमारा ऑयल जो है वो उसको प्रेशराइज कर देता है, लोब जो होता है वो ऑयल को प्रेशराइज कर देता है। इसके बाद तीसरा पंप जो हमारा आता है वो होता है प्लंजर पंप। प्लंजर पंप क्या होता है, वो स्प्रिंग लोडेड होता है और कैम के थ्रू आपका पिस्टन जो होता है अप एंड डाउन होता रहता है। अब जब पिस्टन अप एंड डाउन होगा तो जब डाउन होता है तो प्रेशर जनरेट करेगा। जब प्रेशर जनरेट करेगा तो उसी के साइड में एक पाइप रहता है, पाइप के थ्रू जो होता है वो ऑयल प्रेशराइज होकर के जहाँ पर रिक्वायर्ड होता है चला जाता है। लेकिन जिस पाइप से ऑयल निकल के जा रहा वहाँ एक एनआरवी लगा रहता है। एनआरवी क्या काम करता है कि हाई प्रेशर ऑयल जो अभी हमने बनाया है, निकला है, वो वापस नहीं आना चाहिए, उस ऑयल को वापस नहीं आना चाहिए। अगर वो ऑयल वापस आ गया तो कोई फायदा नहीं होगा। तो जो प्रेशराइज होकर के ऑयल जा रहा है उसको जिस जगह पर रिक्वायरमेंट होता है वहाँ उसको भेज देते हैं। ठीक है। तो ये हमारा प्लंजर पंप हुआ, लोब पंप हुआ, गियर पंप हुआ, 3 टाइप के पंप हुआ। अब लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है वो 3 टाइप का हो सकता है। पहला
लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होता है वो विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, उसका विस्कोसिटी एक तो बहुत लाइट ऑयल हो सकता है, एक मीडियम लाइट हो सकता है, एक थिक हो सकता है। दैट डिपेंड अपॉन द विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल, कैसा रिक्वायरमेंट है, उसको कहाँ चाहिए, उसकी विस्कोसिटी के हिसाब से हम जो होता है चूज करते हैं। ठीक है, उसको हमारा उसमें डाल दीजिए।